हेलो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये जेक्यूरी सीरीज़ की एक नई वीडियो और आज के इस वीडियो में हम जेक्यूरी की गेट मेथड को डिस्कस करेंगे। गेट मेथड का मतलब जेक्यूरी के थ्रू जेक्यूरी को यूज़ करते हुए किस किस तरीके से हम एचटीएमएल एलिमेंट में जो टैग्स है या एचटीएमएल उसको किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली गेट मेथड के अंदर चार फंक्शन यूज़ होता है। एक टैग्स का फंक्शन, एक एचटीएमएल का फंक्शन, एक एट्रीब्यूट का फंक्शन है और एक वैल्यू का फंक्शन है। तो ये चारों फंक्शन कब यूज़ करते हैं, इस चारों में डिफरेंस क्या क्या है, तो वो हम प्रैक्टिकल में चल के देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चले हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने HTML के एक बेसिक सा एलिमेंट लिखा है, एक डिव लिया है। डिव के अंदर मैंने पी का एलिमेंट लिया है और पी के एलिमेंट के अंदर मैंने कुछ यहाँ पर टैग्स लिखा है, ठीक है। और इस डिव को मैंने एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप का टैग यूज़ किया हुआ है जिसका फ्रंट एंड में जो शो है वो कुछ इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर हमें करना है कि इस बटन की क्लिक के ऊपर हमें जो भी काम करना है, सही है। तो यहाँ पर मैंने jQuery के बेसिक से जो स्ट्रक्चर है वो लिख लिया। हमें इस बटन की क्लिक के ऊपर जो भी काम करवाना है तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, बटन, कि जब बटन के ऊपर क्या हो, क्लिक हो, ठीक है। तो एक फंक्शन रन कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हम jQuery के थ्रू जो एलिमेंट के टैग्स हो या HTML जो गेट करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसोल कर देते हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास आ रही क्या चीज़ किस तरीके से आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अभी जो डिव का जो है ये एलिमेंट है इसका हमें टैग्स चाहिए, जो इसके अंदर ये टैग्स जो लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर, jQuery का सिंटैक्स हो गया। हमें किसका टैग्स चाहिए, डिव का टैग्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए डिव और यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉट टैग्स, ठीक है। अब ये काम करेगा क्या, जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे गेट वैल्यू के ऊपर, ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन कंसोल में जाके प्रिंट कर देगा डिफ का जो भी टैग्स है, ठीक है। तो चलो हम इसको करके देखते हैं। कंसोल ओपन कर लेते हैं। हम कंसोल के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे कंसोल के ऊपर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी कंसोल नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इस गेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो टैग्स है ये हमारे पास कंसोल में आ जाएगा। ये देखें, ये टैग्स हमारे पास कंसोल में आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें jQuery के थ्रू HTML किसी एलिमेंट के टैग्स चाहिए होता है तो हम उसको टैग्स फंक्शन से उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम HTML लिखते हैं तो अब इससे होगा क्या कि div का टैग जो है वो p एलिमेंट के साथ है, ठीक है। तो ये HTML के साथ उसको लेकर आएगा। अब टैग्स फंक्शन क्या करता है, सिर्फ हमें टैग्स ला कर दे देता है, जबकि HTML का जो फंक्शन होता है वो हमें टैग भी साथ ला कर देता है। चलिए हम इसको देखते हैं, सेव करते हैं, इसको रेफ्रेश कर लेते हैं। देखें हमारे पास पहले क्या आ रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ टैग्स आ रहा था। अब क्या होगा, ये पी टैग के अंदर है तो हमारे पास पी का टैग भी आएगा, देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, टैग भी आएगा। तो टैग्स का फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल टैग्स लाके देते हैं। HTML का जो फंक्शन होता है वो साथ साथ HTML के एलिमेंट्स को भी लेकर आता है, HTML का फंक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर थर्ड फंक्शन में, एट्रीब्यूट की तरफ, ठीक है। क्या हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है। जैसे ये एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए फंक्शन आता है ATTR, ठीक है। अब एट्रीब्यूट उठाना है, हमें गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम देंगे। हमें ये एट्रीब्यूट चाहिए, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब अब हम डिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिव जो भी है उसकी एट्रीब्यूट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। डिव की एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पर अब देख लें 2, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, देखिए हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरीके से हमें एट्रीब्यूट अगर उठानी हो तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पर ATTR का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 फंक्शन आपको बता दिए, एक टैग्स फंक्शन, HTML फंक्शन और ATTR फंक्शन। अब लास्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो फंक्शन है वैल के नाम से, ठीक है, उसको कहते हैं हम वैल्यू। अब ये काम किस लिए करता है, देखें यहाँ पर हमने HTML पे जैसे p के एलिमेंट से हमें कुछ टैग्स, HTML के टैग से हमें कुछ उठाना है तो हम टैग के थ्रू उठा सकते हैं, HTML का टैग भी लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट भी उठा सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म के फील्ड्स होते हैं, जैसे इनपुट की फील्ड हो गई, टैक्स एरिया हो गया, स्लैग ड्रॉप डाउन हो गया, तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं HTML पे उसकी वैल्यू हम वैल की फंक्शन से उठाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मिसाल हमें इसकी वैल्यू चाहिए इनपुट की, तो यहाँ पर हम लिखें इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट वैल, बस सिंपल। अब ये होगा क्या, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमें इसकी वैल्यू लाकर वो दे देगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको रिफ्रेश करके एक दफ़ा अपने पास देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे, हमारे पास वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी है, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। अब जैसे ही मैं गेट वैल्यू करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, वो इनपुट टाइप टैग्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। अगर हम इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस करते हैं, फिर दोबारा हम गेट वैल्यू करेंगे तो अब जो अपडेटेड टैक्स है वो आ जाएगा।
तो ये 4 फंक्शन होते हैं jQuery में जिससे हम HTML के एलिमेंट से वैल्यू उठा सकते हैं। अगर फॉर्म फील्ड्स हैं जैसे इनपुट का टैग है, टेक्स्ट एरिया का टैग है और ड्रॉप डाउन है और इनपुट टाइप रेडियो है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, इन सारी की वैल्यू किस फंक्शन से आती है? डॉट वेल से। और अगर हमें एलिमेंट है जैसे डी पी का टैग हो गया, इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अगर हमें टैग्स चाहिए तो हम टैग का फंक्शन यूज़ करेंगे। अदरवाइज टैग के साथ चाहिए तो हम उसको HTML फंक्शन के अंदर डालेंगे। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट की एट्रीब्यूट चाहिए तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं attr। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।